जैसा कि आप सबको पता है कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है, क्यों होता है, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। आज अपन सीधा बात करते हैं कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ऐसी क्या-क्या घरेलू टेक्निक है जिससे आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि डिप्रेशन के अंदर कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। इवन कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं करती, खाना खाने की भी इच्छा नहीं करती, नेगेटिव थॉट्स हमेशा दिमाग को घेरे हुए रहते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वो है एक्सरसाइज़। भले इच्छा करे ना करे लेकिन फिर भी एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज आपको करनी है। अब उस एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जा कर के एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं हो रही तो घर में कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को बोल सकते हैं कि मुझे एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाओ, मुझे एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डिप्रेशन के अंदर तो वो एक तरीके का ट्रीटमेंट है। इवन आजकल तो अच्छी-अच्छी गाइडलाइंस ने ये भी बताया है कि अगर आपको हल्का डिप्रेशन है तो आपको किसी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो भी आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएँगे। इसका कारण ये है कि ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन नाम एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि एक्सरसाइज से होता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे-ऐसे ब्रेन के एरिया जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज़्म कम हो जाता है, एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन का एरिया जो है वो एक्टिव होने लग जाता है, काम करने लग जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस चीज़ का वेट नहीं करें कि मेरा कब मन अच्छा होगा और फिर मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाऊँगा, मेरी एक्सरसाइज करने की तो इच्छा ही नहीं होती। आप उस चीज़ का वेट नहीं करें। आप एक्सरसाइज करने जाइए, मन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो आप अपने आप को पुश करें, स्पेशली इनिशियली 2 वीक्स, 3 वीक्स आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आपको अलार्म सेट करना पड़ेगा, आपको किसी को बोल के रखना पड़ेगा कि मेरे को एक्सरसाइज के लिए ले जाओ, मेरे को एक्सरसाइज के लिए जाना है। तो एक्सरसाइज। सेकंड है डाइट। एक्चुअली होता है क्या है, डिप्रेशन के ज़्यादातर लोगों के अंदर खाना खाने की इच्छा नहीं होती, उनको भूख नहीं लगती। तो वो ऐसा नहीं है कि आप ये खाइए, एप्पल खाइए या आप बनाना खाइए तो आपका सेरोटोनिन ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगा और आप डिप्रेशन से बाहर निकल निकल आएँगे, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसे आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए, आपके शरीर के लिए आपको खाना बहुत ज़रूरी है, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए खाना ज़रूरी है। डिप्रेशन के अंदर आपकी भूख कम हो जाती है, तो आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप फ्रूट्स खाएँ, आप वेजिटेबल्स खाएँ, आप सैलेड खाएँ, आप न्यूट्रिशनल डाइट लें, लेकिन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं करें, रेगुलर मील लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, ऐसा है जब भी आपको डिप्रेशन होता है, आपका मन उदास होता है और जब मन उदास होता है, डिप्रेशन होता है तो आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप जनरेट नहीं करते, अपने आप ही नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। जैसे अगर आप टॉप करते हैं, आप फर्स्ट आए हैं क्लास के अंदर तो आपके ब्रेन के अंदर अच्छे-अच्छे विचार आते हैं, मैं बाहर जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, मैं पार्टी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अगली बार भी फर्स्ट आने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके के विचार आते हैं। लेकिन जब आपका मन उदास होता है, जब आप डिप्रेशन में हो तो आपके विचार आते हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है सोसाइटी में, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मैं कुछ भी करूँगा तो वो सब उल्टा ही होने वाला है। देखो मेरी ज़िंदगी में क्या रखा है, मैं तो इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ तो बेहतर है। इस तरीके के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। जब भी कोई भी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आए तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस कॉन्सेप्ट में मतलब ऑल एंड नन थिंकिंग या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग मतलब एक्सट्रीम में जो सोचते हैं, वो सोच आप अपनी एक्सट्रीम में सोचना आप बंद करें। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। तो आप ऑल एंड नन थिंकिंग जो है स्टॉप कर दें। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जो है वो रोक दें। जैसे ऑल एंड नन थिंकिंग क्या होता है? मेरी नौकरी सबसे खराब है, मेरा कॉम्पिटिशन में कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि उसके अंदर क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं वो आप देखो। कॉम्पिटिशन में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने पहली बार कॉम्पिटिशन दिया है, आपने दूसरी बार कॉम्पिटिशन दिया। ऐसा है कि देखो उसने आपको एक्सपीरियंस दिया। हो सकता है उससे अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही हो। एक कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से अपने जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको चैलेंज करो और उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ ढूँढने की कोशिश करो। मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसने मेरी कभी हेल्प नहीं करी, उसने मेरी कभी सहायता नहीं करी। थिंक, आपका हस्बैंड क्या सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में सोचो। घर कौन चला रहा है उसके बारे में देखो। बच्चों को कौन हेल्प कर रहा है उसके बारे में देखो। आप जब परेशानी में थे तब आपकी किसने हेल्प करी वो देखो। तो
आप सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ही ध्यान नहीं दें, उसको आप देखें कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दें। ऑटोमेटिक नेगेटिव तो फिर भी आते रहेंगे। आप वो जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप राइट डाउन कर दें, लिख लें, एक नेगेटिव थॉट्स डायरी बना लें कि ये नेगेटिव थॉट्स मेरे ब्रेन के अंदर आते हैं। तो जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, आपके ब्रेन के अंदर जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको आप चैलेंज करिए। उसको आप देखिए कि हाँ, वास्तव में ये थॉट जो आ रहा है वो सही है या नहीं है। देखिए, ब्रेन का काम है विचार बनाना, और जब आप डिप्रेशन में होते हो तो वो नेगेटिव विचार बनाता है। तो आपको हर विचार के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, अपने भावनाओं से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो बीमारी की वजह से आपको आ रहे हैं। तो आप अपने आप को उन विचारों से सेपरेट करिए, तो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। चौथी टिप्स है कि आप अपने रूटीन में चेंज करिए। देखिए, ऐसा है कि डिप्रेशन को हमेशा सेम रूटीन जो है वो पसंद होता है। तो आप उस डिप्रेशन को चैलेंज करिए और आप अपना रूटीन जो है वो चेंज कर दीजिए। आप अपने ऑफ़िस जाते हैं तो दूसरे रास्ते से जाइए। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप होमवर्क करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के घर जाकर के होम करिए। आप दोस्तों के साथ बाहर जाइए, आप मूवी देखने जाइए, आप खाना खाने के लिए बाहर जाइए, परिवार के साथ में बाहर घूमने निकलिए। अपना रूटीन जो है वो चेंज कर दीजिए। आप ये बदलाव लाइए कि जो लोग आपको विश करते हैं, आप विश करेंगे कि नहीं, गुड मॉर्निंग विश आज मैं करूँगा जब मैं ऑफ़िस जाऊँगा, तो हर एक को मैं गुड मॉर्निंग विश करूँगा। देखिए, ऐसा है कि एक तरह का सीबीटी का कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल एक्टिवेशन। अगर आप शरीर को एक्टिव करेंगे तो वो आपके ब्रेन को एक्टिव करता है और ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज करता है। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप अपने रूटीन के अंदर चेंज करिए। आप बाहर निकल सकते हैं, दोस्तों के साथ समय निकाल सकते हैं, मूवी के लिए जा सकते हैं, खाना खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। आप लोगों से बात कर सकते हैं, चला करके नेबर पड़ोसी के यहाँ जा करके बैठ सकते हैं। आप बच्चों को लेकर के पार्क में जा सकते हैं, उनका होमवर्क करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप किचन में खड़े हो सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, बिहेवियरली एक्टिव कर सकते हैं, जो कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस लाएगा। फिफ्थ पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, मतलब आप आभार जताना शुरू करिए। जब आपके दिमाग में अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं तो आपको ये लगता है कि सब कुछ खराब है, मेरे चारों तरफ जो जो चीज़ें हो रही है वो सब सब खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, इस तरीके के विचार आते हैं। तो ग्रेटिट्यूड शो करें भगवान को, अपने परिवार वालों को। अब मैं बता दूंगा आप किस तरीके से ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। आप सुबह उठे, आपको आपकी वाइफ ने चाय बना करके दी, तो देखिए आप कितने लकी हैं। आप बाहर जा रहे हैं, आपके पास में कार है, देखिए आप कितने लकी हैं। आपके 2 प्यारे बच्चे हैं, आपके पास नौकरी है, आपके पास कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने कितना ब्लेस्ड किया है, भगवान ने हर तरीके से आपको सहायता करी है। आपके पास में हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। तो आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में घुमाइए, उन थॉट्स को दिमाग में घुमाइए कि आप कितने लकी हैं कि भगवान ने ये सब आपको दिया है। परिवार वालों ने आपको सब ये दिया है। मेरे चारों तरफ कितने लोग हैं जो मेरी केयर कर रहे हैं। आप हर चीज़ के ऊपर आभार शो कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के ऊपर आभार शो कर सकते हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं। आपके पास में जो भी भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, आपके घर में अगर विंडो है, तो उससे आपको फ्रेश एयर आ रही है अपने कमरे के अंदर, तो आप उस चीज़ को भी लेकर के ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपके पास में हर एक सुविधा है, उस चीज़ को लेकर के भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो जब भी आप डिप्रेशन में हो तो आप इस तरीके से कुछ छोटे-छोटे तरीके हैं जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज़ डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप डाइट के ऊपर बराबर ध्यान दें, आप नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। आप बिहेवियरली एक्टिव हो जाएँ, आप बिहेवियरल एक्टिवेशन टेक्निक यूज़ करें, आप ग्रैटिट्यूड शो करें। तो ये कुछ ऐसी टिप्स मैंने आपको दी हैं जो कि आप डेली प्रैक्टिस करें, रोज़ अपने दिमाग में इस तरीके के विचार घुमाएँ, तो डेफ़िनिटली आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएँगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।